जब अमेरिका ने वियतनामी इनकलाबियों से मुज़ाकरात का फ़ैसला किया तो उसने उन्हें कहा कि पेरिस में एक वफ़द भेजें ताकि जंगबंदी पर बातचीत हो सके। उस वक्त वियतनामी मुजाहिदीन अमरीकी फ़ौज पर कारी ज़रबें लगा चुके थे और उनके साथ सख्त सलूक भी किया था। चुनाचे वियतनामी इनकलाबियों ने 4 अफराद पर मुश्तमिल वफ़द भेजा, 2 ख़वातीन और 2 मर्द। अमरीकी खुफिया इदारों ने उनके लिए पेरिस के आला होटलों में क़याम ताम का बंदोबस्त किया, हर तरह की आसाइशें, राहतें और नेमतें मुहैया कर दीं। लेकिन जब वफ़द हवाई अड्डे पर उतरा तो अमरीकी कारें उन्हें होटल ले जाने के लिए मौजूद थीं, मगर वियतनामी वफ़द ने उनमें बैठने से इनकार कर दिया और कहा कि हम अपनी मर्जी से क़याम करेंगे। अमरीकी नुमाइंदे ने हैरत से पूछा, आप कहाँ क़याम करेंगे? वफ़द के सरबराह ने जवाब दिया, हम एक वियतनामी तालिब इल्म के घर क़याम करेंगे, मैं रहेंगे। अमरीकी नुमाइंदा और भी हैरान हुआ, हमने तो आपके लिए शानदार और आरामदेह होटल का इंतज़ाम किया है। इस पर वियतनामी ने कहा, हम तो आपसे लड़ाई के दौरान पहाड़ों में रहते थे, चट्टानों पर सोते थे और घास फूस खाकर गुजारा करते थे। अगर अब हमारी जिंदगी बदल गई तो डरते हैं कि कहीं हमारा ज़मीर भी ना बदल जाए। चुनाचे वफ़द ने होटल के बजाय तालिब इल्म के घर में क़याम किया और यही मुज़ाकरात आखिरकार अमरीकी कब्ज़े के ख़ात्मे का सबब बने। जब हवाई अड्डे पर मुलाकात हुई तो अमरीकी नुमाइंदा मुसाफ़ा करने जब हवाई अड्डे पर मुलाकात हुई तो अमरीकी नुमाइंदा मुसाफ़ा करने के लिए आगे बढ़ा, मगर वियतनामियों ने हाथ बढ़ाने से इनकार कर दिया और कहा, हम अब भी दुश्मन हैं। हमारे अवाम ने हमें आपसे हाथ मिलाने का इख्तियार नहीं दिया। जो अपना ज़मीर बेच दे वो अपना वतन भी बेच देता है। 70 की दहाई में जनरल जियाब एक अरबी दारुल हुकूमत गए जहां फ़लस्तीनी इनकलाबी तंजीमें मौजूद थीं। उन्होंने देखा कि उनके कायदीन पुरतायुश ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जर्मन गाड़ियाँ, कोबाई सिगरी, अतालवी सूट और फ्रांसीसी खुशबुएं। जब उन्होंने ये सब अपनी वितकांग की जंगलों वाली ज़िंदगी से मवाजना किया तो बेसाख्ता कहा, आपकी बगावत कभी कामयाब नहीं होगी। उन्होंने पूछा, क्यों? जनरल जियाब ने जवाब दिया, क्योंकि इनकलाब और दौलत इकट्ठे नहीं रह सकते। वो बगावत जो शऊर के बगैर हो दहशतगर्दी में बदल जाती है, और वो बगावत जिस पर मालो दौलत बरसाई जाए उसके कायदीन चोर बन जाते हैं। अगर कोई क़यादत इनकलाब का दावा करे मगर खुद महलों और कोठियों में रहे, लजीज खाने खाए और ऐशो इशरत की ज़िंदगी बसर करे, जबकि अवाम खैमों में रहीं और ज़िंदा रहने के लिए इमदाद के मोहताज हों, तो समझ लो कि वो क़यादत हकीकतन इनकलाब लाना ही नहीं चाहती। और जिस क़यादत को इनकलाब की कामयाबी मतलूब ही ना हो, उसकी बगावत कभी कामयाब नहीं हो सकती।